नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक कंजूस ब्राह्मण की कहानी। हमारी कथा की शुरुआत पुणे के पास एक गांव पुरंदरपुर से होती है। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था, स्वभाव वैश्यों का था। उनका एक व्यापार का काम था। वह लोगों को ब्याज पर धन दिया करते थे और ज़्यादा समय अपने गल्ले पर बैठते थे। ब्राह्मण का नियम होता है, संध्या उपासना करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। पर वह ब्राह्मण कुछ नहीं करते थे। जब वह सुबह उठते थे तो एक तिलक लगाते और चल देते अपनी दुकान को। लेकिन इन सब के साथ वह बहुत कंजूस थे। भगवान की कृपा से उनके पास ब्याज का इतना धन आता था कि वह पूरे गांव को अकेले भोजन करा सकते थे, लेकिन कभी किसी को दान का 1 रुपया नहीं दिया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। जब उनका ब्याह हुआ था तो उनके पिता ने यही देखकर ब्याह किया था कि वह बहुत धनवान है, हमारी बेटी खुश रहेगी। उनके माता पिता ने खूब धूमधाम से ब्याह किया था और खूब सारा सोना चांदी बेटी को दिया। जब वह दुल्हन की तरह सजकर आई थी और अगले ही दिन जब ब्राह्मण देव उठे तो तुरंत अपनी पत्नी से कहा, देवी उठो, सब गहने उतारो। पत्नी हैरान होते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? ब्राह्मण बोले, देखो कितनी अच्छी नक्काशी है, कितने अच्छे तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे गले के हार बने हैं, हाथ में तुम्हारे बढ़िया कंगन हैं, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सब। पत्नी की पतिव्रता नारी थी, अपने पति के आदेश को मान लिया। उसने भारी भारी सामान सब उतार दिया, कान के कुंडल, नाक की बाली, गले का मंगलसूत्र रहने दिया और हाथ के कंगन और पैरों की पायल रहने दी। लेकिन ब्राह्मण देवता जो थे उनको वह भी अच्छा नहीं लगा। हर रोज अपनी पत्नी से कहते, क्यों इनको पहनती हो, दे दो, मैं तिजोरी में रख दूं। पत्नी कहती, यह तो सौभाग्य होता है, इसको तो पहनना ही चाहिए, इसको तो पहनने दो। वह नाराज भाव से अपने गल्ले को चले जाते हैं। करीब 6 महीने हो गए। अब तो यह स्थिति आ गई कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। पत्नी सब खाना बनाकर उसके पास थाली लाती तो वह खाने से इनकार कर देते और वह भूखे अपनी दुकान को निकल जाते। दुकान में एक लड़का लगा था, उसे बोलते, जाओ अपने घर से खाना लेकर आओ। उनके अंदर 2 भावनाएं थीं, पत्नी से नाराज भी है और ठीक है, घर का खाना बचेगा। जब शाम ब्राह्मण देवता घर आए तब भी उनका चेहरा उतरा हुआ था। पत्नी उनके कमरे में गई, बोली, आप कैसे मनोगे, यह सब उतार दो जो पहन रखा है। उसके कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कंगन भी उतार दिए, पायल भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी, केवल नाक की छोटी सी नथ को पहने थी। बोली, एक तो रहने दो, इससे पता तो चले मैं सौभाग्यवती हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है। उन्होंने सारे गहने अपनी तिजोरी में रख दिया। रात में पत्नी से बोलते, इस समय तो उतार दिया करो, कहीं खो ना जाए। पत्नी हल्की नाराजगी से अपने बिस्तर पर लेट जाती है। सुबह वह अपने मांग में सिंदूर और एक छोटी बिंदी और साधारण साड़ी पहनकर रहा करती। कभी कभार उसके यहाँ शादी का न्योता आता रहता था तो वह एक दिन पहले ही बीमार का नाटक करने लगती थी कि वहाँ जाएगी तो वह सारे जेवर पहनेगी। मतलब सीधा है कि ब्राह्मण देवता हद से ज़्यादा कंजूस थे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखिए, कभी कभी ऐसे लोगों पर भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी ने सोचा, इतना कंजूस तो हमने आज तक नहीं देखा, बहुत भयंकर कंजूस। लेकिन पत्नी तो वह एक भक्त थी जो नाम जप भी किया करती थी और मंदिर भी जाया करती थी। ब्राह्मण देव कभी नहीं जाते थे और न ही अपनी पत्नी को कभी लेकर जाया करते थे। जहाँ तक कि उसके मायके भी उसे छोड़ने नहीं जाया करते थे। इसे लेकर जाऊंगा तो फालतू का खर्चा होगा। सरस्वती देवी को उसके मायके वाले उसको इधर उधर घुमा दिया करते थे। तभी ठाकुर जी ने सोचा, इसको देखूं एक बार। उन्होंने एक दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण किया, फटी पुरानी धोती पहनी, पैरों में कुछ नहीं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थी। बिल्कुल गरीब ब्राह्मण बन गए और हाथ जोड़कर इनकी दुकान पर पहुंच गए। ब्राह्मण देवता रूप देखकर समझ गए, देना वेना तो कुछ है नहीं, यह और आ गया।
उन्होंने अपने स्वभाव से बोला, क्यों यहाँ क्यों आए हो? ठाकुर जी हाथ जोड़कर बोले, बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे, ब्याह के लिए मुझे कुछ धन चाहिए। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपया कर दीजिए, कुछ मुझे दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामग्री दे दो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूं। ब्राह्मण देवता के पास पहले से ही ऐसे लोग आया करते थे, तो वह जबरदस्ती रफू वाले ही कुर्ता पजामा पहन लिया करते थे, ताकि कोई मांगने वाला आए तो उसे दिखा सकूं कि देखो मेरे पास खुद फटा हुआ कुर्ता है, मैं तुमको क्या दूं। तो वह ठाकुर जी को दिखाने लगे कि देखो मेरा कुर्ता फटा है, मैं खुद अपने लिए नहीं खरीद पा रहा, मैं तुमको क्या दे दूं। यह सब बाहर का दिखावा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने खुद दूसरों का धन ले रखा है। भैया चलते बनो, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह अच्छा हो। ठाकुर जी बोले, या तो मुझे धन दे दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ब्राह्मण ने उसकी बात नहीं सुनी। ठाकुर जी जिद कर आए तो उनसे कौन जीते, वह वहीं बैठ गए। बोले, मुझे धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में ब्राह्मण हार कर बोला, देखो मैं ऐसे नहीं कुछ दे सकता, कुछ लाओ मेरे पास गिरवी रखो और धन ले जाओ, तुम पर है कुछ देने के लिए। ठाकुर जी बोले, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लो, आपके दुकान की साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, कोई मूल्यवान सामग्री दो और पैसा ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो अपनी सामग्री ले जाना। ठाकुर जी बोले, ठीक है, मैं जाता हूँ, कुछ ढूंढ के लाता हूँ। ठाकुर जी से जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर, वहां उसके द्वार पर खड़े होकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद सरस्वती देवी निकल कर आई। अरे ब्राह्मण देवता, आप इतने क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? छोटी सी मेरी लाली अब बड़ी हो गई है, बहुत दिनों से वर खोज रहा था, बड़ी मुश्किल से वर मिला है, मुझे उसका ब्याह करना है, बहुत जगह से ठोकरें खाई है, मेरी किसी ने मदद नहीं की, अंत में तुम्हारे पास आया हूँ, अगर यहाँ भी नहीं मिला बेटी तो क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं यही प्राण त्याग दूंगा। सरस्वती देवी बड़ी भावुक हो गई। भक्त का यह स्वभाव है कि वह दूसरों की पीड़ा देख नहीं पाता। सरस्वती देवी रोने लगी, आंखें लाल पड़ गई, हाथ जोड़कर बोली, भगवान अगर मुझ में सामर्थ्य होती तो मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं, मेरे पतिदेव इतना प्रतिबंध लगाकर रखते हैं, मैं स्वयं ऐसे रहती हूं, मैं आपको क्या दूं। ठाकुर जी चक्कर खाकर गिर पड़े। हाय राम, अब तो जहर खाना ही पड़ेगा। सरस्वती देवी बोली, नहीं भगवान ऐसा मत कीजिए। बोली, मेरे पास एक ही चीज है। उसने तुरंत अपनी नाक की नथ को निकाला और ठाकुर जी को दे दिया। बोली, यह आप ले जाइए, इससे थोड़ा बहुत धन आपको मिल जाएगा, यह स्वर्ण की है, बेटी का ब्याह तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ने उसे लिया। ठीक है बेटी, इससे कुछ तो व्यवस्था कर लूंगा। वहां से चले गए, सीधे उस ब्राह्मण की दुकान पर गए। वहां जाकर बोले, यह ले लो, इसके बदले पैसा दे दो मुझको, तू कह रहा था कुछ लेकर आओ, फिर पैसे दूंगा, ये ले रख ले और पैसा दे मुझको। ब्राह्मण देवता ने जैसे कील देखी, ये आपको कहाँ से मिली? बोले, उससे तुझको क्या, तू तो पैसा दे, अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूँ, चीज रख के गिरवी कर तब लेकर जा रहा हूँ। ब्राह्मण फंस गया, 3-4 बार सोचा तो भगवान बोले, तू मत सोच, बस पैसा दे। उसने कील को तिजोरी में रखा और ठाकुर जी को पैसे दिए। ठाकुर जी ने पैसे लिया और अपने रास्ते पर निकल गए। ब्राह्मण देवता की क्रोध की सीमा न रही। एक कील पहनने को दिया, वह भी दान कर दिया। वह तो कृपा है कि मैंने सारे गहने उतरवा लिए, नहीं तो यह सब दान दे देती। रुको, इसको आज बताता हूँ। वह अपने घर को जाने लगी। उसकी दुकान का जो मुनीम था वह सरस्वती देवी को बहुत मानता था। वह ब्राह्मण देवता से पहले ही दौड़ कर गया। वहां जाकर बोला, मैया आज बचो आप। बोली, क्यों? आपने कील दी थी किसी को? कि हाँ दी थी, एक ब्राह्मण को, उसकी बेटी के ब्याह के लिए। क्या हो गया? उसने वह कील अपने पति को दे दी है और बदले में पैसा ले गया है। सरस्वती देवी, हाय नाथ, अब तो नहीं बचूंगी, बहुत मारेंगे मुझे। मैया वह बहुत क्रोध में आ रहे हैं, दुकान बंद कर दी है, आप बचो। अब सरस्वती देवी ने हाथ जोड़कर भगवान को पुकारा, हे पांडुरंगा, हे विठ्ठलनाथ, हे ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। ये क्या हो गया आज? पहली बार
जीवन में दान दिया। वह एक ब्राह्मण अपनी हत्या करने को तुला था तो मैंने उसे दिया था। यह कैसा खेल किया भगवान, कैसे भी मेरे पति को रोको। सरस्वती देवी अपने पति से इतना डरती थी कि उसने तुरंत विष ले लिया। उसकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती, इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। वहीं एक ठाकुर जी की मूर्ति रखी थी, उसी के पास जाकर बैठ गई और बोली, भगवान मैंने केवल उस ब्राह्मण की कन्या का ब्याह हो जाए इसलिए दान दिया था। मेरे पति मुझे बहुत मारेंगे इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। मुझे पता है शास्त्रों और वेदों में आत्महत्या अपराध है, लेकिन प्रभु इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यह विष का पान करने ही वाली थी कि ऊपर से वह कील सीधे उस पात्र पर गिरी। वह अचंभित रह गई, यह क्या गिरा इसमें। उसने अपनी उंगली से निकाल कर देखा, वह वही नाक की कील थी। इतने में ब्राह्मण देवता का घर में प्रवेश हुआ। उसने घर के अंदर प्रवेश किया और इधर उधर देखने लगा कि कुछ मारने को मिले। पत्नी सामने खड़ी थी, बोली, कहिए कहिए। आज कहूंगा नहीं, आज करूंगा। तू बता, तूने दान कैसे किया। बिना मुझसे पूछे बोली, मैंने क्या दान किया, तेरे नाक की कील कहाँ है, बता। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, बोली, यह रही। ब्राह्मण ने उस कील को देखा। तेरे पास कहाँ से आई, मेरे पास ही थी। नहीं, ये मेरे पास थी, तेरे पास कहाँ से आई। मैं वहां रखी थी तिजोरी के अंदर, उसकी चाबी मेरे पास है, तेरे पास कहाँ से आई। बहुत दिन से पहने थी तो साफ करने को उतारा था। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इसका मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को और यह मेरी तिजोरी में रखी है। तू रुक, यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। कील को भी साथ में ले गए। जैसे अपनी दुकान के अंदर गए और अपनी तिजोरी को खोला, देखा तो वहां कील थी ही नहीं। ब्राह्मण ने सोचा, यह कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई असंभव नहीं है, यह कुछ और है। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए और जल्दी से घर गया। बोले, मुझे सच बता, क्या हुआ। पत्नी बोली, सच बताऊं। हाँ देवी, मुझे सच बताओ। बोली, मैंने ही उस ब्राह्मण को कील दिया था, वही ब्राह्मण जिसके कुर्ते फटे थे, जो वृद्ध सा था। हाँ, उसी को दिया था। वह मुझे देकर गया था और मैंने इसे तिजोरी में रखा। फिर यह तेरे पास आई कैसे। मुझे जब पता चला कि आप क्रोध में आएंगे और मुझे डांटेंगे मारेंगे तो मैंने सोचा इससे अच्छा कि मैं प्राण त्याग दूं। मैं पांडुरंगा के सामने विष लेकर पीने को हुई, इतने में आपका घुसना हुआ और ऊपर से न जाने कहां से कील मेरे पात्र में आकर गिरी और वह कोई और नहीं, वही पांडुरंगा थे। नहीं, उन्हीं ने आकर यह सब लीला करके गए हैं। मेरे जीवन भर यही सोचा, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, लेकिन आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। दुनिया में लोग धन कमाते हैं और दान पुण्य करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्वयं ठाकुर जी आए और धन लेकर गए और उन्हें दान दिया। उस समय ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैंने जीवन में एक कार्य अच्छा नहीं किया, जीवन में ऐसे क्या करूं जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। मैं इतना पापी, इतना अधर्मी, इतना अयोग्य, फिर भी ठाकुर जी ने मुझे इस योग्य समझा और वह खुद मेरी दुकान पर आकर मैं कुछ उन्हें दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली। ठाकुर जी द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया। मेरी वजह से ठाकुर जी को परिश्रम करना पड़ा। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने सोचा, अब मैं किसके लिए जीऊं। उसने अपनी दुकान को बेच दिया और घर को भी बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ श्री पंढरपुर आकर उसके मंदिर के बाहर बैठकर बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ आप मेरी दुकान पर खड़े हो गए आकर और मेरे सामने इस प्रकार भीख मांग रहे थे और मैंने आपको धुतकार दिया। आप खड़े रहे, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। इसके बाद दोनों ने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।